अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाज़िब अहमद है। यूटी लाहौर स्प्रिंग सेमेस्टर 2025। ये मेरे पहले सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का फ़ाइनल प्रोजेक्ट है। ये मैंने गेम बनाई है, तो उसका जो है मैं गेम प्ले, फीचर, फंक्शनलिटीज़ एंड साथ में कोड रिव्यू दूंगा। ये स्टार्ट स्क्रीन होगी, एंटर दबा के आगे जाएंगे, फिर हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। मैंने मेरा बटन ख़राब है इसलिए मैंने ज़ीरो यूज़ किया, वरना इजी के लिए 1 बटन यूज़ होगा और इस तरह से गेम स्टार्ट होगी। ये शुरू में जो है इजी मोड के अंदर जो है ना, एक एनिमी ऊपर से आएगा और आप उसको फायर करके मारोगे इस तरह से, और यानी जैसे जैसे एक मारोगे तभी आएगा। इजी मोड के अंदर है ये। मैंने फंक्शन लगाया, यानी इसे ऐसे बनाया कि जब इस 200 स्कोर क्रॉस करेगा ना, तो 200 पे वो मीडियम पे शिफ्ट हो जाएगा, बेसिकली लेवल आ जाएगा दूसरा, एक तरह से मीडियम पे आ जाएगा। और मीडियम के अंदर होगा ये कि 2 एनिमीज़ आएंगे ऊपर से, तो अभी ये 200 स्कोर होने वाला है बस। अब ये देखें 2 एनिमीज़ आ रहे हैं। इसके साथ मैंने हार्ड बनाया, मैंने 3 अलग लेवल बनाया। अगर कोई शुरू से हार्ड या मीडियम सेलेक्ट करेगा वो उस हिसाब से चलेगी। इजी करेगा तो स्कोर के साथ साथ हार्ड हो जाएगा वो। अब ये मीडियम है तो, और ये चल रहा है। जैसे 400 स्कोर होगा तो ये हार्ड पे शिफ्ट होगा। हार्ड पे मैंने ना रैंडम ये एस्टेरॉइड्स यानी मैंने बनाया है कि स्टोन गिरेंगे ऊपर से, इनको आप हिट नहीं कर सकते, इनको डोज ही करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से गेम चलेगी सारी। शिप बनाने के मैंने गो टू XY यूज़ किया और इस तरह से काम कर रही है। अब ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम जो है ना, अब इसका कोड पूरा रिव्यू कर लेते हैं इसको बंद करके। सबसे पहले ये ऊपर कांस्टेंट के वेरिएबल है सारे जो बनाए हैं, जो चेंज नहीं होने। बुलेट एनिमी एस्ट्रॉइड के लिए, उसके नीचे ये जेट एंड बुलेट के कोऑर्डिनेट्स के लिए वेरिएबल है, और बुलेट्स के लिए जो है वो एरे डिफाइंड है। उसके नीचे एनिमीज के लिए एरे डिफाइंड है, उसके कोऑर्डिनेट्स। उसके नीचे एस्ट्रॉइड्स के लिए सेम। और फिर ये हमारा मैप है पूरा, जिसमें यानी गेम हो रही है, चलेगी, ये मैप है। उसके नीचे ये सारे फंक्शन प्रोटोटाइप्स हैं जो यूज़ हुए हैं गेम के अंदर, कोड के अंदर। ये हमारा मेन ड्राइवर कोड है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाए हैं काम जिनका है, जैसे स्कोर, लाइव्स, न्यू लाइव, गेम रनिंग रूल वगैरह। उसके बाद जो है ये स्टार्ट मेन्यू का फंक्शन है, जो स्टार्ट मेन्यू दिखा रहा है स्टार्ट गेम वाला। उसके बाद मोड सेलेक्ट करने के लिए द स्क्रीन है जो। उसके बाद सिस्टम क्लियर करके प्रिंट मैप और जेट। उसके बाद मेन गेम का लूप है जिसके अंदर यानी है सारा कुछ, कि अगर मोड इजी है तो स्कोर चेंज होने पे मीडियम कर दे, मीडियम से हार्ड कर दे, और हर 150 स्कोर पे लाइव बढ़ेगी, फिर स्कोर, लाइव और मोड प्रिंट करना है। जेट मूवमेंट के लिए है, उसकी डिटेक्शन के लिए बनाया हुआ है ये, लेफ्ट और राइट के लिए। उसके बाद जो है बुलेट स्पॉन करने के लिए, बुलेट बनाने के लिए, ये जो जेट का जो है कोऑर्डिनेट, उससे ऊपर से बुलेट निकले उसके लिए बनाया गया ये। उसके बाद अगर हार्ड या मीडियम मोड है तो मल्टीपल बुलेट्स चलेंगे, उसके लिए ये है। उसके बाद ये सिंगल एनिमी लॉजिक है इजी पार्ट के लिए। ये नीचे जो है कोलिजन चेक करने के लिए, अगर उन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है तो क्रैश हो जाए। उसके बाद मल्टीपल एनिमीज की लॉजिक यहाँ पर है, ये सारी लॉजिक है मल्टीपल एनिमीज के लिए। उसके नीचे ये उनका कोलिजन विद जेट का चेक है। ये एस्टेरॉयड का लॉजिक है जो हार्ड मोड में लगाया गया रैंडम सारा। उसके बाद उसका कोलिजन चेक जेट के लिए, एस्टेरॉयड मूव करने का लॉजिक। उसके बाद ये बुलेट मूवमेंट की लॉजिक है कि अगर बुलेट एक्टिव है तो इस तरह से वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, तो जैसे वो क्रैश होगी तो साथ ही जो है ना शिप को लगेगी, दोनों गायब हो जाएंगे शिप पर। वो मल्टीपल बुलेट्स के लिए मूवमेंट ये है। सिंगल वाले में मैंने सिर्फ एक बुलेट रखी है एक टाइम पर। उसके बाद यहाँ पे मेन लूप खत्म हो जाता है और यहाँ पे हमारा फिर सारे बाकी फंक्शन जो डिफाइन हुए हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये सारा गेम मेन्यू स्टार्ट होने का फंक्शन। उसके बाद ये मोड सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन। उसके बाद जो है मैप प्रिंट करने के लिए, स्कोर प्रिंट करने के लिए, मोड के लिए सारा, लाइव्स के लिए, जेट के लिए, मूव जेट, राइट लेफ्ट, ये सारे जेट के लिए हो गया। उसके नीचे ये एनिमी को मूव करना, प्रिंट करना, उस सब का है। ये एस्टेरॉयड को प्रिंट, रेज और मूव करने के लिए है। और एंड पे ये एंड मेन्यू है और ये एक्स्ट्रा फंक्शन यूज है। तो इतना था हमारा। अल्लाह हाफिज़।